2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता चंदन सिंह चौहान मीरापुर से विधायक बने थे, लेकिन सिंबल था राष्ट्रीय लोकदल का। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो यहां से राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से एमपी बन गए और ये सीट खाली हो गई। अब विधानसभा का उपचुनाव यहां पर हो रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल के पास अब की बार भी कोई प्रत्याशी नहीं था। उन्होंने बीजेपी से मिथिलेश पाल को टिकट दिया है। उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। कल ही उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल में ज्वाइनिंग की है और उनका जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी के नेता कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा से है। सुंबुल राणा ने भी नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और अब यहाँ के लोग ये मानते हैं कि सीधा मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है। लेकिन इस चुनाव में माहौल किस तरीके का बन रहा है वो जानने के लिए हम बैठे हैं नौशाद भाई की चाय की दुकान पर और गांव के बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल भाई, ये बताओ आप कि कादिर राणा इतने बड़े नेता हैं तो उनको खुद भी टिकट मिल जाना चाहिए था। जी उनकी छवि और है, वो अपने लड़के की बहू को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। वो छोटा चुनाव है, उपचुनाव में नहीं वो अपना रिक्स लेंगे उतना। हाँ, वो अपना जब लड़ेंगे एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे। क्या छवि है उनकी? वो अच्छी छवि है उनकी, क्षेत्र में उनका प्रभाव भी है। और मुजफ्फरनगर में चाहे उनकी सरकार हो या ना हो, लेकिन उनका फिर भी बहुत बड़ा वो रहता है उनका ये जो भी। कहा जाता है कि वो मुसलमानों के बड़े नेता हैं। जी जी, मुसलमानों के बड़े नेता है, लेकिन उनके पास कोई भी जाए, हिंदू जाए मुस्लिम जाए, जो भी उनके लिए काम के लिए जाएगा उनका वो काम जैसे भी है खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक बात तो बताओ, पिछली बार जब यहाँ विधानसभा का चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, तब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का दोनों का वोट था। अब वो राष्ट्रीय लोकदल के पास मुसलमान नहीं है और समाजवादी पार्टी के पास मुसलमान के अलावा दूसरा नहीं है। जी नहीं, चुनाव तो देखो दोनों का इसका अच्छा होगा। दोनों का मुकाबला होगा। और तो ये जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं उनका इतना वो नहीं है, यहाँ इनका ही दोनों में से एक जीत होगी। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कादिर राणा की पुत्रवधू सुम्बुल राणा को अपना पूरा वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे। हम पहले से ही राणा परिवार से खुश जुड़े हुए हैं। अच्छा, राणा परिवार ही क्यों? यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पास कोई और भी विकल्प था? हाँ जी, वो तो उन्हें पता होगा। खैर, किस लिए नहीं उन्हें टिकट दिया है, क्या मामला है, लेकिन हमारा राणा परिवार से ही ठीक ठाक वो है पहले से ही। ये बात केवल मुसलमानों के साथ है, लेकिन जो बाकी का वोट है जी जी, किसी को और अपने साथ कैसे जोड़ पाएंगे राणा परिवार जो? राणा परिवार के साथ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खाली मुस्लिम मुस्लिम वोट है, उनसे और भी लोग जुड़े हुए हैं। वो उद्योगपति का भी काम है उनका, उद्योगपति भी है वे, लेकिन उनके पास और भी वोट है, दलित वोट भी है। जब वो एमपी वगैरह रहे, काम वाम भी करवाए थे? काम कराया उन्होंने, हमारे यहाँ भी करवाया गाँव में काम। और जितना भी उनके हो सकता है हर गाँव में थोड़ा थोड़ा कराया काम उन्होंने सारा। काम कराया। जी जी, काम कराया। मिथिलेश पाल का कैसा छवि है? मिथिलेश पाल भी ठीक है। पिछले उपचुनाव में ही इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, यहाँ उपचुनाव में जीत गई थी वो। 2007 में। जी जी, वो माहौल और था, अब माहौल और हो गया कुछ। अब के और तब के माहौल में क्या अंतर है? अब के माहौल में, तब के माहौल में अब तो लोगों ने बना दिया हिंदू मुस्लिम और ये जातिवाद, इस वजह से अब इलेक्शन और तरह का हो गया। पहले और था हवा, अब और हवा हो गई। अच्छा, ये वाकई में जमीन पे कहीं हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर काम करता है या ऐसे ही हवा में है? नहीं, हमारे यहाँ तो खैर इतना कुछ नहीं है। हमारे गांव में तो कोई आज तक ऐसी कोई आपत्ति या कोई ऐसा माहौल नहीं हुआ। हमारे गांव में कोई झगड़ा नहीं हुआ आज तक। हम तो हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं और हमारा सबसे बोलना चलना, सारे काम जितने भी है हिंदू मुस्लिम सब आपस में मिलकर सब काम। अच्छा, ये जो अभी हरियाणा में चुनाव हुआ तो वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, वहाँ उन्होंने एक बयान दिया कि कटेंगे तो बटेंगे। वो उनकी अपनी अपनी नेचर की बात है जी। जितना जिसके पास वो होगा, वो हिंदू बटेंगे कटेंगे वो तो सब उनका मामला है। भाजपा वाले तो इसी पे राजनीति कर रहे, इसी पे कर। इसी पे कर रहे राजनीति। और नहीं तो यहाँ कुछ नहीं है इधर। वो तो अपनी तरफ से जितना भी है बना रहे, लोगों को बरगला रहे, लोगों का वो बना रहे, लोगों के दिलों में नफरत भर रहे ठूस ठूस के। और नहीं तो कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम जब बटोगे कटोगे, जब ऐसा माहौल हो जाएगा तो फिर तो मामला ही खराब हो जाएगा। यहाँ हिंदुस्तान में रहना ही बेकार है। फिर तो हिंदू मुस्लिम से कटेगा, मुस्लिम हिंदू से कटेगा। लेकिन जमीनी तौर पे ऐसा नहीं है। हाँ, जमीनी तौर पे ऐसा कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है जी? जब्बार हुसैन।
आप क्या मान के चल रहे हो, चुनाव का क्या माहौल है? ये जो बड़े नेता बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कह जाते हैं भाषणों में जो नहीं कहनी चाहिए, उनका कोई असर होता है? हाँ असर तो होता है, गलत असर पड़ा है उनका। असर होता है, गलत असर होता गलत असर होता है। है जी। ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं ना। करते हैं, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए करेंगे। तो उस राजनीति का जो असर है जमीन पे, वो चुनाव में भी है, इस चुनाव में हाँ चुनाव में भी है। क्या असर है बताओ जरा। बस आने वाले टाइम में और 5 7 10 दिन में पता लग जाएगा क्या पोजीशन है। इसका माहौल है। बस जो जहाँ वोट दे रहा हो तो उसी का बताएगा। आप किसे दे रहे हो? सपा को दे रहे हैं। सपा को दे रहे हो। और पिछली बार आरएलडी के साथ सपा थी, तब भी सपा को, जब भी सपा को दी। तो कोई असर पड़ेगा? अब की बार आरएलडी कमजोर दिख रही है क्या? नहीं कमजोर नहीं है, दमदार है वैसे। आ रहे भी दमदार है। पहले से ज्यादा दमदार है बीजेपी के साथ आके? बीजेपी के साथ आने से ज्यादा दमदार हुई है। अच्छा। और जो मिथिलेश पाल आई हैं वो तो बीजेपी की ही हैं। बीजेपी जी जी जी। तो ये माना जाए कि चुनाव बीजेपी और सपा के बीच में है। जी हाँ बीजेपी सपा में। तो कुछ अंतर आपको दिख रहा है पिछले चुनाव से अभी अब की बार चुनाव में? वो कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा, वही शक्ल रहेगी जैसी पहले थी। पहले तो चंदन चौहान जीते थे यहाँ से। जी सही बात है। आपके भी मिथिलेश के ज्यादा चांस हो रहे हैं, पर सपा के वोटर हैं हम। मिथिलेश के चांस ज्यादा हैं, लेकिन आप वोटर सपा के हैं, तो फिर हारते हुए कोई वोट देंगे? देना ही पड़ेगा, मजबूरी हमारे सामने, और क्या करें। ऐसी क्या मजबूरी है? किसी ने गला थोड़ी दबा रखा है। अरे तो सरकार दबा, गला दबा दे या नहीं दबाने के तो सरकार दबा दे, यही तो मजबूरी, और करे क्या। इस सरकार किसका गला दबा रही है? किसका नहीं दबा रही जी बताओ। बिजनेसमैन वो परेशान, किसान वो परेशान, सब परेशान है इस शासनकाल में। और सरकार तो ये कह रही है सब एकदम खुशहाल हैं, बल्ले बल्ले हो रही है सबकी। सरकार झूठ बोलती है। झूठ बोल रही है। सही बात है, झूठ बोलती तो बता रहे हैं सरकार झूठ बोल रही है। जी अगर सरकार झूठ ना बोलती तो यहाँ सपा की 37 सीट क्यों करती उत्तर प्रदेश से? जब इतने खुशहाल है, सब परेशान, सब बढ़िया, अच्छा काम हो रहा। हाँ। बीजेपी की सीट कहाँ चली गई है? 37 सपा पे आ गई लोकसभा में। तो आप ये मान रहे हैं कि जो लोकसभा में सपा ज्यादा सीटें जीती है, तो उसका केवल यही मतलब है कि जनता ना खुश है? जनता ना खुश है, बीजेपी से परेशान है। तो इस चुनाव में भी इसी तरह का माहौल रहेगा? ऐसे ही चुनाव रहेगा, ऐसा ही चुनाव रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव जो है जातियों के गणित से होते हैं, धर्म के गणित से होते हैं, जी जी। तो यहाँ तो वो गणित फेल हो रहा है सपा का। क्यों जी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो मुसलमान वोट देंगे, हिंदू को वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं। धर्म पे हो गए, हाँ, धर्म पे हो गए सारे चुनाव, जाति पे कौन सा चुनाव हो गया? कोई भी चुनाव नहीं हुआ आज तक। धर्म के नाम पे होता है, बीजेपी हो या सपा हो, कोई भी हो, सब धर्म के नाम पे चुनाव हो रहे हैं। सब अपनी मौज मस्ती में आपस में लड़ा देंगे धर्म के नाम पे, फिर तो मजा लेना ही लेना, कोई ना कोई तो बनेगा ही। अच्छा, इतनी गूढ़ बात नौशाद भाई की चाय की दुकान पे। यहाँ ये चाय में ही मिलता जी सीखने को। यहाँ तो अपना हिल्ला करना और खाना, हिल्ला करेंगे तो मिलेगा, कोई थोड़ी देगी। ना यहाँ चंदन देने वाला, ना अखिलेश देने वाला, यहाँ कोई नहीं देने का। राशन कार्ड या जो भी है, बड़े बड़े जमींदार जो है इन्हीं के मिलेंगे लाल कार्ड। हमारा कौन सा लाल कार्ड हो, सभी नहीं का। सरकार तो ये कह रही है कि 80 करोड़ को दे रहे राशन। फिर इलाज सरकारी हॉस्पिटल में इन्हीं का होगा, नेताओं का, हमारा नहीं होने का ना। डॉक्टर ही ना होगा? अजी डॉक्टर ही नहीं बैठता उस दिन, तो डॉक्टर ही चला जा निकल के। चलो आप एक आध चुस्की मारो, तब तक इनसे चचा से बतिया लें। चचा, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई यहाँ पे, सुन रहे हो? नहीं, ये जो कुछ कह रहे हैं बालक वो भी ठीक कह रहे हैं। बाकी सरकार जो कुछ भी है अपनी जगह ठीक है। बाकी ये सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम लेकर चल रहा है, ये तोड़ की बात कर रहा हूँ। एक रास्ते से आए और उसी रास्ते को चले जाएंगे, सब भाई हैं।
बाकी ये लोग आपस में झूठ बोलते हैं, एक दूसरे का मन तोड़ते हैं और झंझट कराते हैं, बस और कोई दिक्कत नहीं। रोजी रोटी तो अल्लाह के हाथ में, उनके हाथ में तो है नहीं, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। अब रही हो वोट की बातचीत, जहाँ किसी का मन चाहे वहाँ दे दो। कादिर राणा की जो बहू हैं, लड़के की बहू जो चुनाव यहाँ से लड़ रही हैं, वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और वोट उनको इसलिए दिया गया कि कादिर राणा की जो छवि है वो घोर मुस्लिम वाली छवि है, मुस्लिम नेता की छवि है। तो ये सोचा कि साहब महिला है तो उसको और भी लोग वोट दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जिसे जिससे जो लगाव है वो है, ऐसा भी नहीं कहना भाई हमें उसका लगाव है या उसका लगाव है। जिससे जो बात किसी की है वो है। बाकी यही कमी है सबसे बड़ी इस सरकार में कि झूठ बोलना और पब्लिक को आपस में लड़ाना, ये अच्छी बात नहीं है। बस हम तो यो हम हमारे तक तो यो बात है। अच्छा, एक चीज और बताओ आप कि जो जयंत चौधरी 2022 में चुनाव तो लड़े समाजवादी पार्टी के साथ, फिर चले गए बीजेपी के साथ में, तो मुसलमान जो उनके साथ था उसकी आज स्थिति क्या है? वो उनके साथ है या निकल गया? भाई ये हम भी नहीं बता सकते भाई, हम तो भाई गांव के रहने वाले हैं, जो अपना भाई इधर उधर घूमते हैं, आते हैं जाते हैं, उन्हें पता है इस बात का कि भाई वे। लेकिन चौधरी साहब से सहानुभूति हमदर्दी तो आप भी रखते थे। ये हमदर्दी तो सभी लोगों से है, बाकी ये जो झूठ बोलकर आपस में पब्लिक को लड़ाते हैं, यो बुरी चीज है। अब चौधरी साहब उन्हीं के साथ तो खड़े हो गए हैं। ठीक है, पड़े हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो तो अपना मन है, जहाँ किसी का मन है वो पिछली बार समाजवादी पार्टी कहीं चुनाव में तो नहीं थी ना? चुनाव तो लड़ रहे थे चंदन चौहान और आरएलडी को आप लोगों ने मिलकर जिताया। वो इसी वजह से जिताया, या इसी पार्टी से था ना पहले। अब यो यहाँ के बजाय वहाँ पहुँच गया, ये तो हाथ में लड्डू, ये तो सोच रहे हैं जहाँ को बढ़िया मिलता हो वहाँ चलो, वहाँ खाओ और मौज ले, पब्लिक अपनी माँ की चूत में जाओ, और क्या रह गया। ऐसा नहीं है, नहीं नहीं सुनो तो भाई जी, ऐसा जो मन ने बताया ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा तो है ही। बस तो फिर ठीक है, वो उसकी बात उसके साथ में, पब्लिक की बात। पब्लिक अब इतनी बेवकूफ़ नहीं रही जितनी पहले थी। अब तो बहुत। आपने क्या ऐसा महसूस किया कि धोखा हो गया आप लोग के साथ? हाँ, धोखा भाई, धोखा तो ही है, धोखा तो कर ही रही है सरकार, और क्या कोई सुकून तो करी। विधायक ने भी तो धोखा ही कर दिया। हाँ, धोखा ही करा, और क्या करा। मैं पहले यहाँ से जिता के भेजा, उससे पहले भी जिता के भेजा, दोबारा भी जिता के भेजा, फिर वहाँ पहुँच गया, कहना अब जब वहाँ चलो झुंटों के धोरे मौज ले और रोटी खाओ, बस छुट्टी है, और क्या। तो अब ये तो बता दो अब अंदर की बात कि आरएलडी के साथ अब मुसलमान है कि नहीं? भैया एक दूसरे के जी का किसी का पता नहीं है, जहाँ किसी का जी करता हो वहाँ वोट दो और अपना करो और खाओ और मौज लो, छुट्टी है। अंदर की बात नहीं बता रहे हैं, आप बताओ कुछ। हम नहीं कुछ बता सकते, नहीं यार, इस बारे में नहीं बता सकते हम। आप नहीं बताते? हम्म। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये बताओ कि पिछला माहौल जो था 2022 का, वो आरएलडी के साथ इस बार है कि नहीं? नहीं है तो इस बार तो जब होगा, जब जब कोई सही सही तरह काम करेगा। अरे काम कर रहा था और जिसे वोट दे दिए, अब जो आवेगा उसे वोट देंगे, जो दिखाई देगा मन चाह रहा हमारा। इसको हम्म? भाई अभी तो टाइम बतावेगा क्या माहौल बनता है, अभी तो कई दिन पड़े हैं माहौल के। दो ही तो विकल्प है, एक तरफ वो बीजेपी से आई हुई मिथिलेश पाल और दूसरी तरफ सुम्बुल राणा। बस देख राणा को देंगे अब तो। आपने पत्ते खोल दिए। बिल्कुल पत्ते खोल दिए हम तो, राणा को देंगे हम तो। हम इन्होंने पत्ते खोल दिए। सही बात, वो देंगे राणा जी को। इस बार तो राणा जी को ही जिता के भेजेंगे। मिथिलेश पाल को हम वोट नहीं देंगे। आरएलडी को या भाजपा को हमारे देने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? हमारी गिनती नहीं होगी। अच्छा, नहीं जाएगा। हमारी अजय गिनती करेंगे तो हम वोट देंगे। भाजपा कोई हमारी दुश्मन थोड़ी है, उसमें भी इंसान और उसमें भी इंसान। मुस्लिम का कोई है बाहुबली नेता जो हम आके संभालेगा? कोई भी नहीं है। अरे कादिर राणा, कादिर राणा कहाँ का? क्या है वो? कुछ भी नहीं।
अरे बताया जाता है भैया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता। कुछ नहीं है, जो भी कुछ है भाजपा में ही तो बैठे बड़े बड़े सारे। मुसलमानों के नेता भी भाजपा में थे। हाँ वहीं बैठे वे सब, अब कोई नहीं है, पहले थे जो थे, उनकी कहीं गिनती तो होती होगी ना। अब कहीं नहीं होते। कुछ ऊपर पहुंच गए, कुछ नीचे घूम रहे। चुनाव में विकल्प क्या है आपके पास? बस कुछ नहीं, अपना कमाओ और खाओ, ये विकल्प है। वोट जहाँ डालना डाल डाल कर निकल जाओ चुपचाप। किसी को कोई सलाह मशवरा नहीं है? नहीं जी, हम नहीं कहने के किसी को कहाँ देगा। नौशाद भाई, तुम्हारी चाय बड़ी जबरदस्त असर कर रही है, हैं? बहुत तगड़ा असर कर रही है आपकी चाय तो। हाँ जी, असर कर रही। बढ़िया चाय पिलवा मैं हम, बढ़िया दूध की। हाँ अच्छे दूध की चाय पिलवाते हो जी। अभी जो आप माहौल देख रहे हैं, तो सरकार को तो पसंद नहीं कर रहे लोग। नहीं, इलेक्शन तो दो ही पक्षों में हो, एक जीतता है एक हारा है। ये तो सबको ही मालूम है। मैं तो मुझसे जिताड़ा साइकिल को दूंगा वोट। 7-8 साल की सरकार हो गई, इसने कुछ किया है कि नहीं? नहीं, सब ठीक कर रहे हैं जो कर क्यों रहे हो ये तो बताओ। नहीं ठीक कर रहे हैं वो, जो भी कर रहे हैं। हाँ, जो कर रहे हैं ठीक हो रहा। जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। जी। घूम रहा, वो नहीं दिया बना के, तो हमारे तो पैसे ये जो चुनावी माहौल है, आप समझ सकते हैं मीरापुर का चुनावी माहौल। यहाँ एक बड़ा तबका ऐसा है जो सरकार से नाखुश है, खास करके राष्ट्रीय लोक दल से। वो इस वजह से कि जब चुनाव लड़े विधायकी का, तब सिंबल और था, बाद में सिंबल जो है वो बदल गया। जो उनकी आस्था थी, निष्ठा थी, वो बदल गई, और इसीलिए अब उनके वोटर भी बदल गए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मीरापुर।